Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to our classes. I hope you all will be fine. This is the fourth and last lecture of chapter 4 Moving Charges and Magnetism. So let's start this session with a motivational quote. Quote नहीं, स्टोरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट। ये स्टोरी एक सर की और कुछ बच्चों की। हुआ क्या हुआ, सर क्लास में आए और चुपचाप एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे मैं भी कर रही हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर बच्चों से उन्होंने पूछा कि बच्चों बताओ इस लाइन को बिना इरेज किए हम छोटी कैसे कर सकते हैं। इस लाइन को बिना इरेज किए हुए इसको हमें छोटी करना कैसे कर सकते हैं। सभी बच्चे सोच में पड़ गए, कैसे करें इस लाइन को छोटी कैसे कर सकते हैं। फिर एक बच्चा सामने आया और वो सोचा कैसे कर सकते हैं इसको। काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसने क्या किया कि इसके ही बगल में एक लाइन और ड्रॉ कर दी जो कि इससे बड़ी थी। अब सबको दिख रहा था इस लाइन से ये वाली लाइन छोटी है। अब कंपेयर कर सकते हैं, इसके कंपेरिजन में ये वाली लाइन छोटी। तो बच्चों ने सोचा, बच्चे समझ तो गए कि ये लाइन इससे छोटी हो गई, बट बच्चे ये नहीं समझ पा रहे सर ने किया क्यों, इससे क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं सर, क्या समझ आ रहा है। तो सर ने बोला कि आपके आसपास बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से कॉम्पिटिटर होंगे जो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना, इस पे नहीं फोकस करना कि उनको कैसे नीचे लाया जाए, उनको कैसे कम किया जाए। उनसे ये सोचना है कि आपको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, सबसे आगे आप आओ। तो आपको अपने इम्प्रूवमेंट में फोकस करना है, आपको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है ताकि आप सबसे आगे बढ़ो। ये नहीं, इस पे नहीं फोकस करना कि दूसरों को कैसे नीचे दिखाया जाए, दूसरों को कैसे कम किया जाए, इस पे फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ चैम्बर a uniform magnetic field of 6.5 गॉस, 1 गॉस इक्वल 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नॉर्मल टू द फील्ड मतलब फील्ड जिस डायरेक्शन में उसके जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजा गया। ठीक है, स्पीड इतनी है और फील्ड भी दिया गया है इतना 6.5। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। इलेक्ट्रॉन का पाथ है क्या है, वो सर्कल क्यों हो रहा है वो बताना है। एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब जो ऑर्बिट बन रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो ऑर्बिट बन रहा है उसका रेडियस कितना होगा वो बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि बी की वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, 6.5 गॉस। तो इसको 6.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। एंड स्पीड वेलोसिटी जो यहाँ पर गिवन है वो कितना है, 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ गिवन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, अगर फील्ड हमारा, मान लेते हैं फील्ड हमारी डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन क्रॉस हमने बनाया, इसका मतलब फील्ड क्या है डाउनवर्ड, डॉट बनाते हैं मतलब फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके नॉर्मल। ठीक है, ये तो इसमें ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो सर्कुलर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी ये हो गई, यहाँ से आएगा वेलोसिटी इसकी ये हो गई, ऐसे हो गई, ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ये सर्कल क्यों बना रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। देखो अगर आपको डायरेक्शन जानी है फोर्स कैसे लग रहा है, तो आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसको देख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको किधर रखना है आपको, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर किधर रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है, उसमें, और जो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी वो, ये जो थंब होगा वो क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो हमने देखो फील्ड हमारी क्या है, ये परपेंडिकुलर मतलब डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, उधर कर लिया, और ये डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रॉन की दिखाई। ठीक है, अब ये मोशन की डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, इस साइड सेंटर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब इधर भी आते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मान लो मोशन इधर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उधर हमने कर दिया ये मिडिल फिंगर मोशन की डायरेक्शन में, और ये तो हमेशा डाउनवर्ड की इंडिकेट करेगा, ये इंडेक्स फिंगर, और ये जो थंब है इधर इंडिकेट कर रहा है अभी भी सेंटर की तरफ। तो आप यहाँ से भी ऑब्जर्व करेंगे, ये भी सेंटर की तरफ, इधर भी सेंटर की तरफ। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो फोर्स लग रहा है, ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो सेंटर की तरफ ही लग रहा है।
और ये जो फोर्स है आपका, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कहाँ से मिल रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स एफ एम इक्वल एफ सी, ये लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको प्रोवाइड कौन करा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसको क्या मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन पे एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि सेंटर की तरफ होता है। वो फोर्स हमारा कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो थीटा मिल रहा है वो थीटा क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, एंड और किसके? वेलोसिटी, मीन्स चार्ज का जो मोशन है उसके बीच में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर कोई फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा गया हो, चार्ज मोशन में हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, कंडक्टर प्लेट हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है कि आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पर क्या है? क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कि थीटा तो हमारा क्या हो गया? 90। तो एफ क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? क्यू वी, जो कि क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सबसे मैक्सिमम यही वैल्यू होती है, और कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो मिनिमम होगी। मीन्स फोर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा लगेगा कब? जब हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो। पाथ कैसा मिलेगा हमारा? सर्कुलर पाथ मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर जो रेडियस, इसका रेडियस, जो सर्कुलर पाथ बना है इसका रेडियस है कितना, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये है फार्मूला, इसकी हेल्प से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये क्या? मैग्नेटिक फोर्स का अभी हमारे पास आया क्यू वी वी। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फार्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ये तो कैंसिल होगा यहाँ से, क्यू वी इक्वल एम वी अपॉन आर। यहाँ से हमें आर चाहिए, आर इक्वल क्या कर सकते हैं? एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब सब वैल्यू में पता है, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 आपको पता है ये होता है। और वेलोसिटी गिवन है, क्या वेलोसिटी है? 4.8 इंटू 10⁻6। ओके, अब उसके बाद Q, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6.5 इंटू 10⁻4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1.6 और 4.8, इसको तो डिवाइड कर लेते हैं, 16 3 जा 48। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो इससे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 9 इंटू 3 करेंगे 27, 27.3 ये हो गया ऊपर, तो ये बच गया। और नीचे भी और क्या बच रहा है? 6.5, और ये 10 की वैल्यू देखो यहाँ पर -13 है। ठीक है, -31 है, और क्या है? +6 है। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा -19, तो क्या हो जाएगा? +19, और ये ऊपर जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक विजुअल है या नहीं है? ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू -31 है, ये सब प्लस है तो ऐड हो जाएंगे। 6 + 4 कितना होगा? 10, 10 + 19 कितना होगा? 29, -31 + 29 आपको क्या मिल रहा है यहाँ से? 2। ठीक है, -2 मिला। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4.2 इंटू 10⁻²। अब है क्या, क्या फाइंड कर रहे हो आप? रेडियस फाइंड करो, मीटर। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4.2 सेंटीमीटर। 10⁻², अगर हम हटाएं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस मिल रहा है 4.2 रेडियस का सर्कल बना रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और इन एक्सरसाइज 4.11, यहाँ पर मतलब कि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है,
obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depends on the speed of electron? Explain. अभी आपको क्या करना है, अभी आपने रेडियस फाइंड किया था ना, अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी। जो सर्कुलर पाथ मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो कितनी फ्रिक्वेंसी का है वो फाइंड करना है आपको, और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या स्पीड पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की, नहीं वो बताना है। तो आर की वैल्यू आपने फाइंड की थी एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले टाइम पीरियड चाहिए, पता करना पड़ेगा। आपको पता है वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, या स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल या टाइम, हमें टाइम चाहिए, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी तरह से टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करें मतलब सर्कमफ्रेंस इसका, ये सर्कल का पूरा 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चलो वही रखते हैं, तो टी इक्वल 2 पाई अपॉन वी, और रेडियस अभी फाइंड किया था हमने एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब वेलोसिटी से ये वेलोसिटी तो कैंसिल हो गया, हमें पास मिल के आ रहा है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये तो हो गया टाइम पीरियड पर। फ्रिक्वेंसी चाहिए, तब आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी इक्वल क्या था, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मीन्स क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। तो आप बताओ क्या फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी का कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी है कितनी, आई कितनी है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और फील्ड 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और 2, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इसको 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16.8 यहाँ से आ गया ये, तो ओवरऑल यहाँ पे जो मिल रहा है 0.8 इंटू 6.5, और नीचे क्या है 3.14 इंटू 9.1। ये ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। पहले 10 की पावर देख लेते हैं, यहाँ पर -19 है 10 की पावर है, यहाँ पर -4 है, -31 है, ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, -19 -4 -23 हो गया, और +31 वो क्या मिल जाएगा 8 +8, मीन्स इसकी पावर क्या हो गई 8 हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, एफ की वैल्यू 0.1819, सॉल्व करिएगा इसकी वैल्यू आपको ये मिलेगी 0.1819, और 10 रेज़ टू यहाँ पे क्या आ रहा है 8, या इसको और क्या ले सकते हैं 18.19 इंटू 10 रेज़ टू 6, 2 डिजिट तक यहाँ पे हमने कम किया, अगर इसको बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो जाए, इसको कम करना पड़ेगा, -2 मीन्स 6 आ गया आपका, ठीक है। या हम इसको और क्या ले सकते हैं 18.19 मेगा हर्ट्ज, ये अभी हर्ट्ज में था, अब क्या हो गया मेगा हर्ट्ज में, जब हम 10⁻⁶ को हटा रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मेगा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है किसका, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है ये, सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स and radius 8.0 centimeter carrying a current 6.0 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1.0 टेस्ला। मीन्स हमारे पास जो फील्ड है वह कैसी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में, और उसमें एक सस्पेंड की गई है क्या, क्वाइल सस्पेंड की गई, जिसमें करंट क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द फील्ड लाइन्स मेक्स एन एंगल 60 विद द नॉर्मल ऑफ द क्वाइल, जो क्वाइल है उसके नॉर्मल से जो ये फील्ड लाइन्स एंगल बना रही है वो कितना है 60, मतलब क्वाइल नहीं बना रहा है। अगर क्वाइल को कहता है क्वाइल बना रहा है 60 डिग्री, तो हमें क्या होगा 90 से यहाँ पर माइनस करना होगा, 90 -60 करना होगा, तो एंगल क्या आता है 30 आता है। तो ऑलरेडी इसने पहले से दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या बताना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग, ठीक है। टॉर्क यहाँ पे, अब
किसी फील्ड लाइन में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रखी गई है, कॉइल कैसी बोलते हैं, आपका सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो उस पर टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? तो इक्वल NIAB साइन थीटा, और थीटा की हमने बात की। यहाँ पर जो थीटा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल मीन्स एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, और जो कि दिया है कितना 60 है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पहले यहाँ पुट कर लेते हैं। है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं 30। ठीक है, और आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6.0, 6 ही लगते हैं चलो। और एरिया यहाँ पर तो एरिया वेक्टर है, एरिया यहाँ पर गिवन है नहीं, यहाँ पर रेडियस गिवन है इसका। आर की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो 8 इंटू 10⁻² मीटर ये हो गया। अब हमें चाहिए एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉइल कैसे सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 3.14, और एरिया अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 8 इंटू 8 क्या हो गया 64, तो 10⁻⁴। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो 3.14 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 64 तो रह गया ना, यहाँ पर 64 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसका स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है। हम क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें किसका, सर्कल का, क्योंकि हमारी कॉइल कैसी है सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, और आर का इसका स्क्वायर हमने किया, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है मेरे पास, कितना है 1 टेस्ला गिवन है, इसको 1 वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं क्या हो गया। ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 30 ही है ना नंबर ऑफ टर्न्स। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 180 और 3.14 64 10⁻⁴। इसको करें साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 90, 2 की वैल्यू 93.14 64, एंड इसकी वैल्यू √3, चलो अंडर भी रख लेते हैं ऐसे 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1886.4। ठीक है, और अभी √3 है एंड 10⁻⁴। अब इसको लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1.8086 10⁻+6+4 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.4 भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे 4 लिखना चाहते हैं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स हमने क्या किया पॉइंट यहाँ पे ले आए, और हम इसको क्या कर रहे हैं अब इसको कम करें कितने से 1 2 3 4, यहाँ पे बढ़ा देंगे 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, और साथ में क्या है √3 है और 10⁻⁻⁴ है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि +4 है -4 है, कैंसिल हो गया। तो 1.81 कर लेते हैं, इसको सबको हटाते हैं, यहाँ पर एक बढ़ा लिया 1.81 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1.73। ठीक है, बस बाकी साइड तो कैंसिल ही हो गए, मीन्स 1.81 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो लगभग 3.114 मीन्स 3.1 ही यहाँ पे आपको 3.1। ठीक है, ये क्या है टॉर्क, मीन्स इसमें आएगा यूनिट, इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो टॉर्क लग रहा है 3.1, या आप 3 लिखो 3 न्यूटन मीटर, टॉर्क ये हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या पूछ रहा है कि दूसरे में वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए, जो भी ए में दिया गया है, वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया, मतलब वही एरिया होगा। अब हम उसको क्या कर रहे हैं प्लेनर शेप दे रहे हैं, और जो शेप है उसका इर्रेगुलर, तो क्या इस टॉर्क पे कोई फर्क पड़ेगा, तो नो, आंसर विल नॉट चेंज।
ठीक है, शेप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा टॉर्क पे। एरिया अगर सेम है, सब कुछ सेम है, तो शेप को आप इधर से करें रेगुलर शेप बना, टॉर्क पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो जो टॉर्क यहाँ लग रहा था वही टॉर्क यहाँ भी लगेगा, आंसर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, आज का ये चैप्टर क्या होता है यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।